जैसे कोई व्यक्ति कहे शरीर के पोषण करने से ही सुख मिलेगा, शरीर को यथेष्ट भोजन देने से सुख मिलेगा, शरीर को अच्छे से नहलाने से सुख मिलेगा, शरीर को अच्छे वस्त्र पहनाने से सुख मिलेगा, शरीर को आभूषण धारण कराने से सुख मिलेगा। जिसकी ऐसी धारणा है वह शरीर की सेवा में लगा रहेगा। और जिसकी धारणा है क्या आभूषण पहनने से सुख मिलेगा, आभूषणों का त्याग, क्या वस्त्र अच्छे पहने सुख मिलेगा, शरीर ढांकने के लिए बस चाहिए, ठीक है जैसे काम चल रहा है चलने दो, यह भोजन गर्भ पूर्ति के लिए करना है, क्या तिष्ठ और क्या अनिष्टकारक, कुछ नहीं, अवक्ष नहीं होना चाहिए, प्रकृति विरुद्ध नहीं होना चाहिए और मेरी प्रकृति को विरुद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए। तो उसे त्याग करके वह जो साधना के अनुकूल है, तप के अनुकूल है, स्वाध्याय के अनुकूल है, संयम के अनुकूल है, वह आहार ग्रहण करता है। महानुभाव आचार्य मोदी यहाँ कह रही हैं कि जब तक इस आत्मा का आत्मा से परिचय नहीं होता है तब तक आत्मा आत्मा के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती। जब तक इस आत्मा का अन्य पदार्थों से अन्य पदार्थ रूप परिचय नहीं होता है तब तक अन्य पदार्थों का पर पदार्थों का त्याग नहीं किया जा सकता। महानुभाव जो वस्तु कष्टकर है तो उस कष्टकर वस्तु को व्यक्ति त्याग देता है, ये वस्तु कष्टकर है, और जो वस्तु सुख करे उसे ग्रहण कर लेता है। सुखकर वस्तु को ग्रहण करने में कुछ कष्ट भी हो तो सहन कर लेता है, और कष्ट देने वाली वस्तु के साथ प्रारंभ में सुख मिलता हो तो सुख को भी तिलांजलि दे देता है। उसे चाहिए शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, मेरी आत्मा क्या है, उसे मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं, कैसे प्राप्त करूं, आत्मा के वैभव को कैसे पाऊं, कहां से पाऊं। और ये मेरे पीछे पड़ गया है पुद्गल, ये कर्म कार्माण वर्गणाएं नौकर्म वर्गणाएं जो दुख देती हैं, बार बार कर्म बन के उदय में आती हैं और मुझे संसार में नचाती हैं, भ्रमण कराती हैं, जन्म भरण के लिए मुझे मजबूर करती हैं। जब ये बात समझ में आती है तो व्यक्ति फिर पुद्गल का हित नहीं करता, आत्मा का हित करता है। तो पहले परिचय करना जरूरी है। इस संबंध में आचार्य श्री कह रही हैं कि मूल बात तो बस इतनी सी है, ये मूल बात समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ सकता है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, जीवोन्य पुद्गलशान्य, जीवोन्य पुद्गलशान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित, यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः, सोस्तु तस्यैव विस्तरः। बहुत सुंदर आचार्य महोदय कह रही हैं, जीवः अन्यः पुद्गलः च अन्यः, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जीव और पुद्गल एक साथ रहकर के एक नहीं हो सकते। जीव जीव रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। यदि एक स्थान पर द्विज और म्लेच्छ को बिठा दिया जाए तो क्या वह म्लेच्छ द्विज हो जाएगा? म्लेच्छ म्लेच्छ ही रहेगा। और क्या वह द्विज म्लेच्छ हो जाएगा? द्विज द्विज रहेगा। ऐसे ही जीव और पुद्गल एक साथ रह करके भी पुद्गल पुद्गल रहता है और जीव जीव रहता है। एक जैसे दिखाई देने वाले एक में एक हो जाते हैं तो लगता है एक में एक हो गए, किंतु नहीं, दोनों अलग अलग हैं। दूध में पानी मिला दिया फिर भी पानी अलग है, दूध अलग है। दूध में घी है, घी अलग है और उसका जल अलग है। यदि एक साथ पिसी हुई केसर रखी है, वहीं पर बाजू में हल्दी रखी है, दोनों एक सी हैं, दोनों को मिक्स भी कर दिया फिर भी दोनों के परमाणु अलग अलग हैं। यदि किसी व्यक्ति ने नमक पीस करके और शक्कर को पीस करके एक कटोरी में रख दिया, दोनों एक जैसे हो गए, एक में एक हो गए, फिर भी नमक के परमाणु अलग हैं और शक्कर के परमाणु अलग हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ों का मेल किया जा सकता है, किंतु मेल करने से वो एक जगह हैं तो सही, किंतु एक रूप नहीं हुए। एक मेघ तो हुए हैं पर एक नहीं हुए। एक में क्या अंतर है?
एक में एक और एक में ये अंतर है, एक और एक, एक और एक कितने होते हैं? एक और एक दो होते हैं, बीच में क्या लगा है? और। एक और एक दो होते हैं, एक में एक मिला दिया, जोड़ दिया तो दो हो गए। और एक एक विदाउट कंडीशन, बीच में कोई कंडीशन नहीं है, तो एक एक, एक एक 11 और एक दो, दो दो 22, दो और दो 4, तीन तीन 33, तीन और तीन 6। तो अब एक में एक होना और एक होना, जब एक में एक हो गई तो दो हो गए। अब कौन सा एक कौन सा है? अब तीसरी संज्ञा प्राप्त हो गई। किंतु 11 हैं तो वहां पर एक मेक हुआ, एक हो गया या एक मेक हुआ? दूध और पानी मिलाया, एक मेक हुआ पर एक नहीं हुआ। जब गर्म करेंगे पानी जल जाएगा, दूध रह जाएगा। ऐसे ही कर्म और आत्म प्रदेश, कार्माण वर्णाएं आत्म प्रदेश एक में एक हो गई, अनुलोम प्रवेशनता। एक में एक होने पर भी वे अलग अलग हो सकते हैं, एक नहीं हुए। इस लोक में 6 द्रव्यों का वास है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। किंतु ये एक में एक हैं पर सब मिलकर के एक नहीं है। एक हैं क्या? तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने लिखा 85 इकाई में, अण्लोलम पविशंता दिनता होगा समर्ण मंडंत मेलंता वीड़िचम सक्ष भावना विजंती। वे आपस में एक में एक होकर के भी आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्या अधर्म द्रव्य है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्या कालाणु है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्या पौदगलिक स्कंद हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्या जीव हैं। और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्या आकाश है। तो प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्य होने के बावजूद 6 एक में एक हैं। कैसे ये? एक में एक हैं पर एक नहीं है। एक में एक तो हैं पर एक नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल एक में एक तो हो गए पर एक नहीं हुए। जैसे दो पहलवान कुश्ती लड़ रही हैं और कुश्ती लड़ते समय दोनों एक में एक हैं पर दोनों एक हैं क्या? एक नहीं है। एक कब होंगे? तो एक तब होंगे जिस समय व्यक्ति ने दूध में शक्कर डाल दी, वह शक्कर घुल गई। अब शक्कर को अलग नहीं किया जा सकता। अभी शक्कर और दूध एक हो गई, शक्कर को अलग से हटाया नहीं जा सकता। किंतु फिर भी ये एक कह रहे, व्यवहार से कह रहे, क्योंकि फिर भी शक्कर शक्कर है, दूध दूध है। ऐसे ही चेतना के प्रदेश पौद्गलिक कार्माणों के साथ मिलकर के एक में एक होकर के एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु एक हैं नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक धर्म ध्यान नहीं बनता। ये बात समझ में नहीं आती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आती तब तक शास्त्रों का स्वाध्याय सार्थक नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आती तब तक त्याग यम नियम व्रत सार्थक नहीं होते। तो आचार्य महोदय ने क्या कहा, उनके शब्दों में उच्चारण कर लिया। जीव अन्य पुद्गल च अन्य, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इति असौ तत्व संग्रह, यही तत्व का संग्रह है। इस प्रकार से यह तत्व का संग्रह है। केवल इतना सा तत्व है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और कोई विशेष बात नहीं है। कोई पूछे तत्व ज्ञान क्या है, इतना ही तत्व ज्ञान है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान जो या ही को विस्तार। जितना भी द्वादशांग में लिखा है इसका विस्तार किया है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। को लोग कछु कहते हैं नहीं, कोई कहत कछु है नहीं, कोई कहत
कछु है नहीं, संसार में कछु नहीं है। कोई कहे तो कछु है नहीं, कोई कहे तो कछु है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो कहते हैं संसार में कुछ भी नहीं है, और कुछ कहते नहीं कुछ तो है ना। दोनों प्रकार के लोग हैं। आप सुना होगा, कहेंगे अरे संसार में कुछ भी नहीं है, बेकार है सब, संसार तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो है, देखो भाई। तो कोई कहे तो कछु है नहीं, कोई कहे तो कछु है और नहीं के बीच में जो कछु है सो है। इसके बाहर कुछ नहीं है और नहीं के बीच में जितना भी है वही संसार में है। यदि जब हम संसार में देखते हैं और बीच में खड़े होकर के दृष्टि है की ओर कर लेते हैं तो लगता है संसार में बहुत कुछ है, और जब वहीं खड़े होकर के दृष्टि नहीं की ओर करते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी है और नहीं के बीच में ही है के परे भी कुछ नहीं और नहीं के परे भी कुछ नहीं। ऐसे ही संसारी प्राणियों के लिए तो शरीर में बहुत कुछ है, और मुक्ति की इच्छा करने वाले मोक्षाभिलाषियों के लिए शरीर में, संसार में कुछ भी नहीं है। संसारी प्राणियों के लिए आत्मा में कुछ नहीं मिलता, मोक्षाभिलाषियों को आत्मा में सब कुछ मिलता है। अपनी अपनी दृष्टि है। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, कहता मम्मी कुछ नहीं होता, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। एक कहता है स्कूल में सब कुछ मिलता है। जितने भी व्यक्ति आज पढ़ लिख करके योग्य बने हैं वे स्कूल में पढ़ करके बने, बिना पढ़े कोई नहीं बने, मिलता है। ये कहता है आम के पेड़ पर आम नहीं है, नहीं मिलते आम, मैंने 8 महीने इंतजारी की, देखा कोई आम नहीं मिला मुझे। एक कहता है मिलते हैं, जब तुमने इंतजारी की तब उसकी ऋतु नहीं थी, जब ऋतु आएगी तब देखना मिलेंगे, जब भी मिलेंगे वहीं मिलेंगे। तो एक कह रहा है आत्मा में कुछ भी नहीं है, वह कहता है कि जो कुछ है तो संसार में है। दूसरा कहता है आत्मा में सब कुछ है, संसार में कुछ नहीं। जब भी तुम्हें मिलेगा आत्मा का वैभव, कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। पुद्गल में कभी आत्मा का वैभव नहीं मिलता और आत्मा में पुद्गल का वैभव नहीं मिलता। आत्मा में पुद्गल का वैभव शाश्वत ठहर नहीं सकता। पुद्गल का वैभव, पुद्गल मिश्रित वैभव, मति ज्ञान आदि तुम्हारी विभूति हैं, ये पुद्गल के निमित्त से हैं, शोषम भाव है। किंतु जब सब कर्मों को नष्ट कर दोगे तो फिर आत्मा का शाश्वत वैभव, परम पारण भाव स्वरूप, क्षय भाव स्वरूप, वह आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ कह रही हैं यत अन्यत उच्यते, इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है, किंचित जो कुछ भी कहा जाता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा या जीवोन्य पुद्गल, इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है शास्त्रों में द्वादशांग रूप कहा गया है, स अस्तु अस्य तस्य एव विस्तरा, वह उसका ही विस्तार है, उससे अलग कोई नई बात नहीं है। चाहे समझो क्षणिक में, चाहे काल अनंत, जब समझो तब समझियो घट में ही भगवंत। चाहे तो क्षण भर में समझ लो और चाहे अनंत काल में समझ लो, जब भी समझोगे तो बस इतना ही समझना है कि तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा के अलावा कहीं भी नहीं है, और दूसरा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, और तुम्हारी आत्मा दूसरे परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा है, और तुम्हारी आत्मा में जब तुम्हारा परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें अनात्मा दिखाई दे रहा है, परवस्तु दिखाई दे रही है। और जब तुम अपनी आत्मा में से परवस्तुओं को, अनात्मा को निकाल दोगी, तब ही तुम्हें अपनी आत्मा में अपना आत्मा परमात्मा दिखाई देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अपनी आत्मा में छिपे परमात्मा को आज देखना है कि कल देखना है या परसों देखना है। जल की बिंदु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, H2O, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। उस जल की बूंद का विश्लेषण किया, उसके छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े कर दिए, वैसे दिखाई नहीं दी। उसमें है जो प्रक्रिया उसे ग्रहण करने की, उसी प्रक्रिया से देखेंगे तो मिलेगा।
जल की बूंद जब ऊपर से गिरती है मधुर संगीत निष्पन्न होता है। अब जल की बूंद का विश्लेषण किया, उसमें कहीं संगीत दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं देगा, एक विशेष विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे ही आत्मा में अनंत वैभव है, एक विशेष विधि के द्वारा ही वो अनंत वैभव, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति तभी प्रकट होगी, अनुभव में आ सकती है, छद्मस के द्वारा नहीं। क्षीण मूल गुणस्थान में भी अनंत सुख है किंतु अनुभव में नहीं आता। अनंत शक्ति होने के बिना अनंत ज्ञान दर्शन भी नहीं। तो 13वें स्थान में चतुष्ट होता है, तभी वे अनंत सुखी, अनंत ज्ञानी, अनंत दृष्टा, अनंत शक्तिशाली कहे जाते हैं। 12वें स्थान वाले को अनंत सुखी कहीं नहीं कहा, क्यों? क्योंकि अनुभव में नहीं आ रहा। अनुभव करने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए, अनंत ज्ञान के पहले अनंत दर्शन चाहिए, अनंत ज्ञान दर्शन को झेलने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। तो 3 घातीय कर्म नष्ट और हो जाएंगे, तभी अनंत चतुष्टय प्रकट होगा, अनुभव में आएगा। तो महानुभाव, यहाँ पर आचार्य मोदी ने जो कहा जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इसका हम केवल जाप नहीं करें, चिंतन करें, अनुभव में लाएं कि जीव अलग कैसे है और अजीब अलग कैसे है। हमारे अनुभव का ज्ञान ही सर्व प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वही हमें परमात्मा बनाएगा। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।